20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग है। इसीलिए अगर आज आप महाराष्ट्र का पॉलिटिकल टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो पीक पे है। जैसे जैसे पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वोटिंग का दिन पास आता जा रहा है, वैसे वैसे बयान और स्पीचेस भी कम्युनल डेवलपमेंट और कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना की ओर जा रही है। डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा खतरा तब होता है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने बयानों में डेवलपमेंट का मुद्दा छोड़ के कम्युनल मुद्दे उठा ले। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। हमने देखा कि कुछ समय पहले बीजेपी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ आते हैं, एक स्लोगन देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये स्लोगन इतना ज्यादा फेमस हुआ कि कुछ लोग सीधे सीधे इसको कम्युनलाइजेशन के साथ जोड़ने लग गए। हमने देखा बीजेपी के कुछ सहयोगी दल, जब ये बयान के बारे में उनसे पूछा गया तो उस बयान से अपने आप को साइडलाइन करते हैं। लेकिन आज इसी कम्युनल स्पीचेस में एक और बंदे की एंट्री होती है। एंट्री करने वाले बंदे हैं फेमस इस्लामिक स्कॉलर क्लर्क सजाद नोमानी। सजाद साहब का यह कहना है कि जो मुस्लिम बीजेपी को वोट देगा, बाकी मुस्लिम्स को उस मुस्लिम को बाइकआउट करना चाहिए। आप सोचिए, जिस वोटिंग को हम लोग फ्रीडम से जोड़ते हैं, अपनी मर्जी से जोड़ते हैं, जो कहा गया संविधान में कि कोई बंदा एक जब वोट करता है तो सीक्रेसी में वोट करता है। सजाद साहब का कहना है कि ऐसा बंदा, ऐसा मुस्लिम जो बीजेपी के लिए वोट करेगा, उसे बाकी मुस्लिम्स को बाइकआउट करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं प्योर एक कम्युनल लाइन सजाद साहब ने भी खींच ली है। ये एक जगह एक रैली को संबोधन कर रहे थे, उस रैली में उन्होंने ये दिया। क्लिप भी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। क्लिप वायरल होती है, उसके बाद बीजेपी इलेक्शन कमीशन में जाके इनके खिलाफ कंप्लेंट करती है। क्या है पूरा इशू, आइए जानते हैं इस सेशन में। तो बात कुछ ऐसी है कि इस्लामिक क्लर्क सजाद नोमानी साहब आते, कहते हैं जो मुस्लिम्स बीजेपी को बैक करते हैं उन्हें बाइकआउट किया जाना चाहिए। बीजेपी भी इसे कहीं ना कहीं हिटबैक करती है, कंप्लेंट करती है इनके खिलाफ, और काफी बीजेपी के नेता ये बयान देते हैं कि ये सीधे सीधे डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है। हमने ये देखा है कि मौलाना सजाद नोमानी ने अपनी क्लिप में मुस्लिम्स को कहा कि उन मुस्लिम्स को बाइकआउट करो जो मोदी के लिए, जिन्होंने लोकसभा के इलेक्शंस में मोदी के लिए वोट किया हुआ है। इस बार हमने ये देखा कि काफी ऐसी सीट्स जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थी, वहां पर भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो उसी के रेफरेंस में सजाद नोमानी साहब ये कह रहे हैं, और मुस्लिम्स को ये चाहिए कि जो मुस्लिम्स, फेलो मुस्लिम्स बीजेपी को वोट कर रहे हैं, इतने कम्युनल बयान के बाद भी उनका बाइकआउट किया जाए। ये सजाद नोमानी का कहना है। उन्हें कहा मुस्लिम्स शुड चेंज देयर नेम टू ए हिंदू नेम लाइक घनश्याम। उन्हें कहा वो मुस्लिम्स जिन्हें बीजेपी के लिए वोट किया लोकसभा की इलेक्शन में, उनको अपना नाम भी हिंदू नाम रख लेना चाहिए, जैसे घनश्याम। उन्हें कहा अगर बीजेपी इस बार महाराष्ट्र हारती है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी गिर जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी क्योंकि बीजेपी के पास नहीं है। तो सजाद नोमानी का ये कहना है कि बस महाराष्ट्र अगर हम बीजेपी को हरा देते हैं तो हम लोग कंफर्टेबली सेंटर में देखेंगे कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने खुद कहा, कोट अनकोट, और टारगेट इज नॉट जस्ट महाराष्ट्र बट ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट। बस ये बयान उन्होंने दिया, क्लिप वायरल हुई, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने पलटवार किया, इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट की, हेटफुल स्पीच के इनके ऊपर केस दर्ज किया गया। उसी के साथ साथ एक और चीज भी हुई कि बीजेपी अब एक्टिवली नेम कर रही है
कि ये सब कांग्रेस को फेवर करने के लिए किया जा रहा है। यानी बीजेपी ने अब इस सारी स्पीच सजाद नुमानी को सीधे कांग्रेस और उनके अलायंस के साथ जोड़ा हुआ है। ये चल ही रहा था। इसके बाद हमें ये याद रखना कि कंप्लेंट फायर हो गई थी और इसे बीजेपी ने जो नाम दिया, इसका नाम दिया वोट जिहाद। ये टर्म बीजेपी ने यूज की। बीजेपी के किरित सोमिया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जब कंप्लेंट की, उन्हें कहा सजाद नुमानी जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, इन्हें कंप्लेंट की दर्ज की गई वोट जिहाद के लिए। इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, बटेंगे कटेंगे। उसमें हमने देखा कि जो बीजेपी के साथ बाकी पार्टियां हैं जो मिलके चुनाव लड़ रही हैं महाराष्ट्र में, वो उन्होंने अपने आप इस बयान से दूरी अपना ली थी। अब आगे इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। पर आपका क्या मानना है, क्या कम्युनलिज्म, क्या रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाना चाहिए? क्या हमें वोट रिलीजन के नाम पे देनी चाहिए, या अभी भी स्कोप है कि हम इंडियंस अपनी मेंटालिटी चेंज करके वोट डेवलपमेंट के लिए दें? आपका इस बारे में क्या कहना है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव अ वंडरफुल डे अहेड ऑफ यू।